बॉम्बे डाइंग कंपनी, बॉम्बे डाइंग जो है अभी आज का मैंने स्टॉक चूज़ किया हुआ है। आज हम बॉम्बे डाइंग का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। नई कंपनी है, मैंने भी पहली बार इसको चूज़ किया है, इसलिए दोस्तों आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ ये मैं पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले तो बॉम्बे डाइंग कंपनी जो है, इसके आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में किन लेबल्स पे वर्क करेगा स्टॉक, वो इम्पॉर्टेंट लेबल्स बताने वाला हूँ, और उन लेबल्स पे आप किस तरीके से वर्क करोगे ये भी बताने वाला हूँ। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जो होगा उसमें मैं बताऊँगा कि ये बॉम्बे डाइंग कंपनी करती क्या है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका 52 वीक हाई लो कितना है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितना है, आरओई कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनियां कितनी हैं, कौन कौन सी कंपनियों से इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा क्या रह रहा है इस कंपनी का। इसके बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, इसमें एफआईआई की हिस्सेदारी कितनी है, डीआईआई की हिस्सेदारी कितनी है, पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है, ये सारी बारीक से बारीक चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बगैर स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो देखना। अब इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करूँ पहुँच सके आपके पास। इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसकी जानकारी आपको चाहिए, लेबल्स आपको चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के लाइव लेबल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप सेम व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आप जैसे फ्री होता हूँ आपसे कॉल पे बात कर लूँगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बॉम्बे डाइंग जो स्टॉक है दोस्तों, आज बढ़ के बंद हुआ है, लगभग 10% बढ़ा हुआ है और 198 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले तो आप इसके लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए, लेबल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लेबल्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। 198 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 207 रुपये से ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 207 से ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 226, 256, 286 और 305, ये ऊपर के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। नीचे की यदि मैं बात करूं, तो नीचे में यदि 191 रुपये 90 पैसे या 192 रुपये के नीचे ये स्टॉक सस्टेन करता है, तो टारगेट होंगे 176, 158, 127, 97 और 78। वैसे इतना नीचे जाएगा नहीं, फिर भी मैंने रेंज काफ़ी बड़ी रखी हुई है ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। अब ये लेवल मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब इन पे ट्रेड किस तरीके से करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी आपके एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसको आपको ओपन करना है, उस पर आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है बॉम्बे डाइंग का। चार्ट लगाने के बाद जितने भी लेबल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में चार्ट पर ड्रॉ करते जाना है। अब जो लेबल आपने ड्रॉ किया हुआ है, सपोज़ कीजिए ये वो लेबल है, इसके ऊपर पहली कैंडल लाइव मार्केट में और इसके बाद दूसरी कैंडल, ये 2 कैंडल क्लोज हुई, आपकी बाय कॉल जनरेट हो गई। टारगेट होगा अगले लेवल का, इससे ऊपर वाले लेवल का, ठीक है। सेम इसी तरीके से यदि ये लेवल है, इसके नीचे पहली कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल क्लोज हुई, आपकी सेल या शॉर्ट कॉल जनरेट हो गई, टारगेट होगा इससे नीचे वाले अगले लेवल का। अब
टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इन लेवल्स पर नहीं लगाना है भूल कर भी, क्योंकि ये क्या है, हाई वॉल्यूम वाले रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। ये हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि स्टॉक का प्राइस वहाँ तक टारगेट तक जाने के बाद वहाँ से रिवर्सल मार दे। इसलिए जो भी लेवल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यदि आप टारगेट लगा रहे हो तो उससे कुछ नीचे या कुछ ऊपर का लगाइए, जिससे कि एग्जैक्ट आपको उस लेवल पे टारगेट नहीं सेट करना है। ठीक है, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो बॉम्बे डाइंग जो स्टॉक है दोस्तों, मेनली ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, इसमें इसका जो मेन काम है वो पॉलिएस्टर, स्टेपल फाइबर और रिटेल टेक्सटाइल का है। इसके अलावा रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी ये कंपनी है। ठीक है, और इसका मार्केट कैप है 4090 करोड़ रुपए का, और इसने साल भर का हाई बनाया है 207 रुपये का, आज ही बनाया है, और साल भर का लो 99.7 रुपये का बनाया है। बुक वैल्यू इसकी 89.4 है। डिविडेंड आज तक नहीं दिया है इसने। ROE माइनस में 103% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं वो इसकी कॉम्पिटिटर हो गई, जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, सेंचुरी टेक्सटाइल, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सारी जो कंपनियां हैं इसकी कॉम्पिटिटर हो गई। यदि मैं इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो मार्च में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.58% रही है। FII ने भी मार्च क्वार्टर में इसमें हिस्सेदारी बढ़ा के 1.92% की कर ली है। DII ने भी मार्च में इसमें हिस्सेदारी बढ़ा के 1.42% हो गई है। पब्लिक ने ज़रूर इसमें हिस्सेदारी कम की है, मार्च क्वार्टर में 43.06% हो गई है कम होके। तो ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 6 मई को, और रिज़ल्ट मिक्स्ड था दोस्तों। ऐसा कोई मतलब ख़ास रिज़ल्ट नहीं रहा है इसका। फिर भी ये स्टॉक आज बढ़ा हुआ है। कुछ GST वगैरह की बात हो रही है, GST कम ज़्यादा करने की बातें हो रही हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर, तो उस वजह से ये स्टॉक बढ़ के आज 10% ऊपर बंद हुआ है 198 पर। अब मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं और किस तरीके से उन लेवल्स पे आपको वर्क करना है ये भी बता दिया। आपको उसी तरीके से इन पे वर्क करना है। ठीक है, अब दोस्तों अपने चैनल पर डेली बेसिस पे 4 वीडियोस डलते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक के और इंट्राडे लेवल्स जिनमें ज़्यादा मूवमेंट रहती है उन स्टॉक के मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आपके पास पहुँच जाए वीडियो। फिर भी यदि आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। यदि लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लेना चाहते हैं व्हाट्सअप पर, तो भी मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पर अपना जो भी क्वेरी है वो पोस्ट कर दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर बाद मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आपसे अगले स्टॉक के बारे में चर्चा करनी है, अगले लेवल्स देना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।